जय भीम साथियों। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले अभी बहन जी ने डिमांड रखी थी कि SIR की डेट बढ़ा दी जाए, विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसा जहां पर लगभग 15.5 करोड़ मतदाता है। BLO पे दबाव है क्योंकि वो शायद शॉर्ट टाइम दिया गया है। बहन जी ने कहा था कि अभी हाल ही में कोई चुनाव भी नहीं है जिसके SIR कराने के लिए इतनी जल्दबाजी की जाए, और सरकार ने किसी भी वजह से बात मानी हो, लेकिन SIR की तिथि बढ़ा दी गई है। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो लोग SIR में अपना नाम दर्ज कराने से अभी रह गए हैं वो सभी अपना नाम दर्ज करा लें, और जो साथी और लोगों की मदद कर सकते हैं वो उनकी मदद करें। जो लोग दूसरों का नाम दर्ज करा सकते हैं वो भी अपना पूरा योगदान दें। उसमें आप ये ना देखें ये किस पार्टी का है, किस मजहब का है। वैसे मैं जानती हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो जाति, मजहब, धर्म, समुदाय या उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। तो वो सभी का आप एक कहते हैं ना कि नैतिकता के आधार पर भी इसका कराएं, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम SIR में दर्ज नहीं होगा उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो बहुत खतरनाक और वो भयावह होंगे। शायद इनके बारे में आप सोच करके ही आपको इतना दर्द महसूस होगा कि जो व्यक्ति SIR में नाम दर्ज नहीं करा पाएंगे 2 या 3 चरण के बाद भी, जब सारे ऑप्शन भी बंद हो जाएंगे और किसी भी वजह से, चाहे वो तकनीकी कमी के कारण, चाहे व्यक्ति की कमी के कारण, चाहे BLO की कमी के कारण, चाहे सिस्टम की कमी के कारण या सरकार की कमी के कारण, यदि आपका किसी भी तरह से नाम दर्ज नहीं हो पाया तो आप इस देश के नागरिक नहीं कहलाओगे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक नाम दर्ज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे। संविधान में मिला हुआ कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। आपके पास वोट का अधिकार नहीं रहेगा। आप सरकार चुन नहीं सकते हैं। आप कोई चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। आपको राशन नहीं मिलेगा। आपको सरकार की कोई भी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी, और हो सकता है कि आपको सार्वजनिक स्थलों पर जाने से भी रोक दिया जाए। आपके लिए एक सीमा बना दी जाएगी। आप सिर्फ उसी सीमा में रह सकते हैं, क्योंकि ये देश तो उन लोगों के लिए है ना जिससे संविधान लागू होता है, और जिन पर संविधान लागू नहीं होता है वो लोग इस देश के नागरिक भी नहीं रहेंगे। तो यदि सरकार को मेरी विनती है कि ऐसे लोग मिलते हैं कि जो इस देश के नागरिक नहीं है, जिन्हें आपको लगता है कि वो घुसपैठिए हैं। हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि आपको एक नाम दे दिया जाएगा और आपको घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा, और उसका दूसरा नाम एक आतंकवादी भी हो सकता है कि आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। आप अपराधी की दृष्टि से देखे जाओगे। आप कहीं भी जाओगे, व्यक्ति आपको, सरकार भी आपको अपराधी की तरह ट्रीट करेगी, और व्यक्तियों की नजरों में भी आप एक अपराधी होंगे। तो मैं विनती करती हूँ सरकार से भी, यदि आपको कोई भी व्यक्ति बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या कहीं अन्य का मिलता है, आप उसको उसके देश छोड़ दें, लेकिन उसको जब वो इस देश का नागरिक ही नहीं है तो उसे यहाँ रख करके उसको अपराधियों जैसी यातना ना दें। जय भीम साथियों, मिलते हैं जल्दी आपसे।